कैसे हो आप सब? ठीक, मजे में, स्वस्थ होंगे? ठीक है। आज हमारा कक्षा 2 में है विषय गुजराती। आज આપણે શું ભણવાનું છે? गुजराती है ने। तो गुजराती में आज हम क्या लिखेंगे? ई वाले शब्द हमारे जो बाकी थे वो हमें लिखना है। कि सिग्नी तक पहले पढ़ना है, फिर उसके शब्द, खाली जगह, वाक्य, ये सब आज हमें सीखना है। तो चलो इस वाली ई सीखना है, दूसरी वाली। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, चलो अक्षर वाँचो और लखो। सूचना हम पढ़ेंगे, अक्षर वाँचो और लखो। सूचना सबसे पहले पढ़ना है, अक्षर वाँचो और लखो। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले भी मैंने क से ग्नो आपको करवा दिया है, का से गना करवा दिया है, की से गनी भी करवा दिया है। तो आज हम फिर से ये वाली की पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो, ये जो बिंदु बने हैं इसके ऊपर आपको घूट कर इसे पेंसिल से पूरा करना है, और नीचे जो खाली जगह दी है, नीचे जो लाइन्स छूटी है उसमें आपको फिर से लिखना है। ठीक है। तो चलो, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, अणी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी। आपके गुजराती अक्षर है ये वाले। ठीक है। गुजराती वर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। वैसे तो थोड़े ही अलग है, बाकी तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो थोड़े अलग है उसी को ध्यान में हमें रखना है। ठीक है। तो देखो, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, ही, ड़ी। ठीक है। तो चलो एक बार अब और हम इसे पढ़ेंगे। चलो, कि अभी हम इसे क से कबूतर इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी खाली जगह लिखना है, शब्द भी पढ़ना है। तो हम क से कबूतर पढ़ेंगे तो कैसे शब्द पढ़ेंगे, इसलिए हम उसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ही पढ़ेंगे। क्या लिखा है? की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी। શું લખ્યું છે? ડી પછી શું આવે છે? ઢી, ઢગલાનો ઢ, તો એને વિલાંટી કરેલી છે, તો આપણે એને શું વાંચીશું? ઢી, અણી, તી, થી, દી, ધી, ની, પી, ફી, બી, ભી। પછી શું આવશે? મી। ભ પછી શું આવશે? મ, એટલે આપણે શું વાંચીશું અહીંયા? મી। मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, ही, ड़ी। ओके। अब इसके हम जो बॉक्स है ये वाले, इसके पहले भी मैंने आपको बॉक्स भरना सिखाया था। तो देखो किस तरीके से भरना है। जो चित्र दिए है उसको देखकर यहाँ पे बॉक्स हमें आड़े और सीधे भरना है। जहाँ जो चित्र दिया है उसके हिसाब से वो शब्द यहाँ पे लिखना है। तो जो आ सेनु चित्र है? कीड़ीनु। गुजराती में कीड़ीनु, ये चींटी का चित्र है, लेकिन हम गुजराती सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको चींटी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? कीड़ी, क्योंकि हम गुजराती सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। तो आ सेनु चित्र बतावेलू है? कीड़ी। तो આપણે અહીંયા બે બોક્સ છે, એમાં કીડી લખવાનું છે। પછી શું લખેલું છે? બિલાડી। ઠીક છે। આપણે હિન્દીમાં ને શું કહીશું? બિલ્લી, અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાનું છે? બિલાડી। એટલે આપણે ગુજરાતી સબ્જેક્ટમાં ગુજરાતીના પ્રમાણે આમાં લખવાનું છે। તો શું લખીશું અહીંયા? 3 અક્ષરમાં શું છે? બિલાડી, અને 2 અક્ષરમાં શું છે? કીડી। ઠીક છે। એટલે 2 બોક્સમાં આપણે કીડી લખવાનું છે, અને 3 બોક્સમાં આપણે બિલાડી લખવાનું છે। પછી શું લખેલું છે? પછી ચિત્ર શેનું છે? તો ચિત્ર સમડી। તો આપણે 3 બોક્સમાં સમડી, અને 4 બોક્સની અંદર આપણે આવશે મગફળી। ठीक है। तो मगफड़ी यानी ये सींग दाने वाली जो सींग आती है ना, वो गिली सींग। ठीक है। હવે જો અહીંયા ભમરી અને પિચકારી બે શબ્દ આપેલા છે। पिचकारी तो तमने खबर है, पिचकारी तो हम हिंदी में भी कहते हैं और गुजराती में पिचकारी, दोनों एक ही वर्ड होता है। ठीक है। अभी भमरी। ठीक है। ये देखो भमरी लिखा है, गुजराती में भमरी। तो हमें इसको इस तरीके से इसे पूरा करना है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऊपर से देखो भमरी पिचकारी, तो हो गया कंप्लीट ऐसे। अभी देखो यहाँ पे माछोली अने माटोली, माछोली अने माटोली। પછી શું લખવાનું છે? ફરકડી અને રકાબી, फरकड़ी अने रकाबी। इसको आपको बार बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको गुजराती के शब्द समझ में आएंगे। सगड़ी अने गळनी, सगड़ी अने गळनी। आडावड़ा बॉक्स આપણે પૂરા કરવાના છે। ठीक है। હવે चलो आ बाजू जुओ,
ચિત્ર જોઈ શબ્દ બનાવો તો આપણે ચિત્રને જોવાના છે. શું કરવાનું છે? ચિત્ર જોઈ શબ્દ બનાવવાના છે. તો અહીંયા બોક્સ ખાલી છે. આપણે શેનું ચિત્ર છે? મરઘીનું ચિત્ર છે. શેનું ચિત્ર છે? મરઘી. તો હાલો આપણે અહીંયા શું લખીશું? મરઘી. પછી શું છે? રાખડી. રાખડી ચિત્રમાં શું બતાવેલું છે? રાખડી. એટલે આપણે શું લખીશું? રાખડી. ચિત્રમાં શું બતાવેલું છે? બકરી. એટલે આપણે શું લખીશું? બકરી. પછી શું બતાવેલું છે? કીટલીનું ચિત્ર છે. એટલે આપણે શું લખવાનું છે? કીટલી. પછી શું છે? શેનું ચિત્ર છે? मधमाखी. એટલે આપણે यहाँ मधमाखी લખવાનું છે. देखो यहाँ पे मुर्गी का चित्र है लेकिन हमें गुजराती में लिखना है. ठीक है. फिर राखी का चित्र है तो राखी हमें हिंदी में लिखना नहीं है, गुजराती में. ठीक है. फिर बकरी, फिर किटली, चाय की किटली होती है ना वो, और फिर ये मधुमक्खी है तो उसको मधमाखी. ठीक है. अभी देखो यहाँ पर चित्र किसका है? सीटी का. चित्र किसका है? सीटी का, थाली का, खिड़की का, और ये पोस्टमैन का, और ये लसरपट्टी. आप जो फिसलनी बाग बगीचे में खेलने जाते हैं वो ओरडा की है. ठीक है. तो इसको हमें गुजराती में लिखना है. तो गुजराती में सबसे पहले सीटी, फिर थाली. आप गुजराती में बोलते हो तो थाली नहीं लिखना है, थाળી. અળી લખવાનું છે. શું લખવાનું છે? થાળી. પછી શું લખવાનું છે? બારી. પછી ટપાલી. અને પછી શું લખવાનું છે? લપસણી. લપસણી. आप फिसल नहीं बोलते हो, इसको गुजराती में लपसणी કહેવાનું છે. તો આપણે આજે કેમ શબ્દ લખેલા છે? જો ચિત્ર ફરી પાછા. મરઘી, રાખડી, પછી બકરી, પછી કીટલી અને પછી મધમાખી. પછી શું લખવાનું છે? સીટી, થાળી, બારી, ટપાલી અને લપસણી. ઠીક છે. હવે જુઓ પાછળ જુઓ શબ્દ આપેલા છે. આપણે શબ્દનું ખાલી વાંચન કરવાનું છે અને પછી PDF આવે એટલે લખવાનું છે. शब्द हमें केवल पढ़ना है. ठीक है. पेंसिल से गुटकरी से पूर्ण करना है. मैं PDF भेजूंगी, उसमें से आपको लिखना है. वैसे भी आप देखकर भी लिख सकते हो, देखकर ही लिखना है उसको. ठीक है. तो चलो वाँचो. CD, धीमी, दीवी, मीठी, सीटी. પછી સાણસી, સાણસી, સાણસી. કાચલી, કાચલી. કીટલી, કીટલી. દીકરી, દીકરી. વીજળી, બાજરી, વાનગી, ખમીસ, પાપડી, ગરીબ, ગરીબ. આ બધાય શબ્દ તમારે વાંચન કરવાનું છે. એના પછી જુઓ અહીંયા तीर दिशा में अपने शब्द बनाना है. तीर की दिशा में हमें शब्द बनाना है. इसके पहले भी मैंने आपको ये समझाया था. ठीक है. यहाँ क्या यहाँ क्या लिखा है? ई. तो सबसे पहले हम ये वाला गुजराती का ई लिखेंगे और बाद में जो तीर की दिशा में शब्द दिए हैं डर वो लिखेंगे. ठीक है. तो हमारा शब्द बनेगा ई डर. ठीक है. फिर देखो सबसे पहले ई लिखो, उसके बाद में ये दोनों शब्द लिखो. फिर सबसे पहले ई लिखो, पहले ये अक्षर लिखो, फिर ये दोनों अक्षर, पहले ये अक्षर, फिर ये दोनों अक्षर, पहले ये अक्षर, फिर ये दोनों अक्षर. तो हमारे किस तरीके से शब्द बनते हैं देखो. ई डरो, ईडोली, ईमानो, ईरानो, ईशानो, ईसाई. ओके. હવે જો ई થી શરૂ થતા શબ્દ શોધી ટીક કરો. ई पर ટીક કરો. देखो ईदगाह, ईदगाह, ईशिता, ईरानो, ईमानदार. આમાં આપણે ટીક કરવાની છે. હવે જુઓ અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? અહીંયા चित्र दीधेला છે. અહીંયા આપણે चित्र दीधेला છે એ પ્રમાણે અહીંયા ખાલી જગ્યા ભરવાની છે. શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ચકલી, સાવરણી, શીશી અને સુસલી. તો આપણે શું કરવાનું છે? શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો જુઓ સસલી. અહીંયા સસલીનું ચિત્ર આપેલું છે તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? સસલી. એટલે સસલી વિકળ હતી. પછી શીશી ખાલી હતી. તો અહીંયા શીશીનું ચિત્ર આપેલું છે એટલે આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? શીશી. પછી અહીંયા સીમાથી વાળ એટલે સાવરણીનું ચિત્ર આપેલું છે એટલે આપણે અહીંયા સાવરણી લખવાનું છે. પછી ચકલી આવી ફરફર એટલે આપણે અહીંયા ચકલીનું ચિત્ર દીધેલું છે પણ આપણે અહીંયા શબ્દ લખવાનો છે ચકલી. તો આપણે આ ખાલી જગ્યામાં શું શબ્દ લખવાના છે? જે ચિત્ર આપેલા છે એ શબ્દ આપણે गुजराती में लिखवाना है. जो शब्द दिए हैं वो शब्द हमें गुजराती में लिखना है. अगर यहाँ पे वो खरगोश का चित्र है तो हम यहाँ
खरगोश लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिखेंगे। अगर झाड़ू का चित्र है तो हम यहाँ पे झाड़ू लिखेंगे क्या? नहीं, हम तो गुजराती सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पे गुजराती में जो उसे कहा जाता है वो हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए आप पीडीएफ में से लिखना, आपके मन से मत लिखना, ठीक है। शीशी, तो सबसे पहले ससली, शीशी। जो ससली બીકણ હતી, शीशी खाली હતી, सीमा સાવરણીથી વાળ અને ચકલી આવી ફરફર। ઓકે, હવે જુઓ અહીંયા ખાली જગ્યામાં જે શબ્દ છે નહીં એ શબ્દ આપણે લખવાના છે। जो शब्द इसमें नहीं लिखा है वही शब्द आपको इसमें से उठाकर इसमें लिख देना है। देख लेना इसमें जो सारे ये कितने शब्द है, देखो माछीमार 4 शब्द है, तो इसमें मारो लिखा है, छी लिखा है क्या? नहीं, तो इसमें हम इसमें से उठा के छी यहाँ पे लिखेंगे। खिचड़ी में खी नहीं लिखा है तो खी इसमें लिख देंगे। अणीदार में अणी लिखा है, अणी नहीं लिखा है तो अणी इसमें लिखेंगे। दीवाल में दी नहीं लिखा है तो दी इसमें से उठाकर इसमें रख दो। चपटी, तो चपटी में इसमें से उठाकर इसमें टी लिख दो। कारीगर, तो कारीगर में आपको री यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसमें से उठाकर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है, ये परीक्षा में भी आता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। चित्र दिए गए हैं, इसमें बॉक्स में आपको बॉक्स बनाकर शब्द बनाना है। तो देखो यहाँ पे निसरणी यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया है। फिर क्या है? काकड़ी, गुजराती में करवानुं छे काकड़ी, तो आपणे शुं शब्द बनीशे अहींया? काकड़ी, तो आपणे काकड़ी ऊपर फरतो राउंड करवानो रहेशे। पछी शुं शेनुं चित्र छे? वाडकी, एटले आपणे वाडकीनुं चित्र ऊपर राउंड करवानुं छे અને અહીંયા वाटकी લખવાનું છે, વાટકી અને वाटकी ऊपर राउंड करवानुं छे। पछी शेनुं चित्र छे? हाथी, तो हम हाथी गोती आपणे एनी अंदर हाथी को ढूंढना है, इसमें राउंड करके यहाँ पे लिखना है। ओके, पछी जो माखी, तो आसेनु चित्र है माखी, ये मक्खी का चित्र है लेकिन गुजराती में क्या कहेंगे? माखी। तो इस माखी के ऊपर राउंड करना है और यहाँ पे हमें माखी लिखना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अभी देखो यहाँ पर वाँचो और लखो, वाक्य वाँचो और लखवाना छे, तो शू वाँचवाना छे? चलो वाँचो। मीना छरी लाव, अहींया जोईने लखवाना छे। जेम आ जैसे ये दो लाइन को छू के लिखा है वैसे ही हमें भी इतने ही बड़ी राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। मीना छरी लाव, गीता गीत गाती जा, शीला मध खाती जा, सीता धीरज राख और बीना मीठी खीर खा। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको यहाँ पे लिखना है सेम ऐसे ही, और शब्द सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।